बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आप तथ्य संकलन की विधियां पढ़ रहे थे। तथ्य संकलन की विधियां हमारे अनुसंधान के विषय पर निर्भर करती हैं कि हमें कौन सी विधि के द्वारा अपने सूचनाओं का संकलन करना है। सामाजिक अनुसंधान या सर्वेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विश्वसनीय और वैध तथ्यों का संकलन करें, और ये तभी संभव होगा जबकि हमारे विषय के अनुसार हमारी विधि का चुनाव अच्छी तरीके से और चुनाव सही तरीके से किया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे अनुसूची, तथ्य संकलन की अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार, प्रश्नावली। इन सभी विधियों में अनुसूची एक प्रमुख विधि है जिसके द्वारा शोधकर्ता अपने विषय से संबंध में सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है। कई बार अनुसूची और प्रश्नावली को एक समझ लिया जाता है। अनुसूची और प्रश्नावली में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन इसका प्रयोग की विधि में अंतर है। अनुसूची को शोधकर्ता स्वयं भरता या भरवाता है, जबकि प्रश्नावली को हम डाक द्वारा भेजते हैं। तो वो अप्रत्यक्ष विधि हो गई और ये प्रत्यक्ष विधि हो गई। अर्थात अनुसूची तथ्य संकलन की प्रमुख प्रत्यक्ष विधि है। अब यहाँ जाने अनुसूची, सबसे बड़ा अनुसूची का गुण क्या है। अनुसूची प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली सबकी विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है, क्योंकि हम इसके माध्यम से हम उन व्यक्तियों के विचारों को जान सकते हैं, मत को जान सकते हैं, राय जान सकते हैं, विश्वास जान सकते हैं, उनके व्यवहारों को देख सकते हैं, समूह व्यवहारों को देख सकते हैं, उनकी आदतों को देख सकते हैं। और इस तरीके से हम उनसे सभी संबंधित जो तथ्यों का संकलन कर रहे हैं उसे हम देख भी रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं तो साक्षात्कार भी कर रहे हैं, और हम उनसे भरवा रहे हैं। तो ये सभी गुण इसके अंतर्गत होता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता के रूप में हम अनुसंधानकर्ता किन किन सूचनाओं का संकलन करेगा, इसके लिए वो अनुसूची का एक निर्माण करता है। एक लिखित प्रपत्र अनुसूची का होता है जो प्रिंट करवाया जाता है, और उसमें प्रश्नों का क्रम एक निश्चित क्रम में होता है, और उसी क्रम के अनुसार शोधकर्ता प्रश्नों को पूछता है। अनुसूची की परिभाषा देखिए क्या है। गुडे एवं मठ कहते हैं कि अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कार द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। अब देखिए, अभी कहा कि इसमें साक्षात्कार का गुण है, तो हम किसी व्यक्ति से अथवा समूह से हम अपने उस लिखित प्रपत्र को ले जाते हैं और उन्हें देकर उनसे पूछ कर भरते हैं। तो आमने सामने की स्थिति में प्रत्यक्ष हम वार्तालाप कर रहे हैं, इसलिए इसमें साक्षात्कार का भी गुण है। तथ्यों को प्राप्त करने की एक विधि है जिसे सरलता से देखा जा सकता है। तो क्या हो गया, अनुसूची क्या हो गई, एक व्यवस्थित एवं वर्गीकृत अध्ययन की सूची है जिसे अध्ययनकर्ता साक्षात्कार द्वारा सूचनादाताओं को पूछता और भरता है। जब वो पूछ और भर रहा है तो उसके आसपास वो देख रहा है, उसके हाव भाव को भी देख रहा है, उनके घर या समूह या संस्था की वस्तुस्थिति का भी अवलोकन कर रहा है, ताकि ये संदेह की गुंजाइश नहीं रहे कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे। समझ में आ रहा है अनुसूची किसे कहते हैं। एक लिखित प्रपत्र है जिसके प्रथम पेज पर हम उनका पूरा बायोडेटा रखते हैं, नाम, पता, जाति, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय आदि, और फिर प्रश्नों का क्रम शुरू करते हैं। तो अब हम जानें कि अनुसूची की क्या विशेषताएं हैं। आपको समझ में आ गया कि अनुसूची क्या है। एक व्यवस्थित तथा वर्गीकृत सूची है जिसमें समस्या से संबंधित सबसे पहले हम विषय, मतलब टाइटल, शीर्षक आदि रखेंगे, और फिर प्रश्नों के क्रम को प्रश्न खुले और बंद किसी भी प्रकार के रख सकते हैं। ये एक लिखित प्रपत्र है जिसे छपवाया जाता है, क्रमबद्ध रूप से इसमें प्रश्न रखे जाते हैं। इसे भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत और आमने सामने संपर्क करता है, भरता या भरवाता है, यानी पूछ के भी भर सकता है और उनसे भरवा भी सकता है।
तीनों गुणों का समावेश है, तीनों विधियों का साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली। यानी हम इसे पूछ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और यदि आवश्यकता पड़े तो उनसे भरवा भी रहे हैं। शिक्षित और अशिक्षित दोनों उत्तरदाताओं से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्यों इसमें प्रश्नों के क्रम में परिवर्तन की छूट नहीं होती और आसपास की घटनाओं को हम देख भी सकते हैं। यह अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है ताकि शोधकर्ता अपने विषय से भटके नहीं और जो प्रश्न उसने निश्चित इसमें किए हैं उन्हीं प्रश्नों को वो पूछेगा। इसका प्रयोग हम बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं कर सकते, ये हम प्रश्नावली के साथ जब तुलना करेंगे तब इनको जानेंगे। सामान्यतः हम एक छोटे क्षेत्रीय समूह में इसका प्रयोग करते हैं जहाँ हमारी पहुँच सभी सूचनादाताओं के साथ रह पाए। तो इससे क्या आपको लाभ मिल रहा है? एक तो अनावश्यक तथ्यों के संकलन से आप बच गए, क्योंकि आप स्वयं खुद पूछ रहे हैं जाकर, तो हमारे ऊपर हमें अपने ऊपर यह विश्वास है कि हम कोई गलत तथ्यों का संकलन नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम किसी से पूछकर याद रखें फिर हम घर आकर उसका काम करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम छूट जाती हैं हमारे स्मरण से। लेकिन इसमें अनुसूची में क्योंकि हम लिख रहे हैं सूचनाएं, तो हम किसी भी समय जब उनका वर्गीकरण या उनका विश्लेषण करेंगे या उनका एकत्रीकरण करके जब हम उसे सार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें तो सब कुछ हमारे सामने लिखा हुआ है। व्यवस्थित रूप में तथ्यों का संकलन हमारे पास है, चाहे वो संख्यात्मक हो या गुणात्मक, सभी तरीके के प्रश्नों का क्रम हमारे पास में है। इस प्रकार से अनुसूची तथ्यों के संकलन की एक विशिष्ट विधि है जिसका प्रयोग वर्तमान में अधिकांश सर्वेक्षण के दौरान किया जाता है।